पासियों ब्लॉक करता नी तेरे दिते तोहफियां नूं ते रंग विच पाके बल्लिए उपरों मैं जिंदा ला के लॉक करता। नींद चैन नाल आई जदों अख सी मलाई उदों सुपने च करन तू लाड आ गई। नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई। नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई। जिथे गल्लां साडियां सी मैच कीतियां नी खिच्चियां मैं रोंदे रोंदे ने भेजने लई तेरे वल नूं ईमेल विच फोटोआं अटैच कीतियां। जदों नाम तेरा पाया फिर चेता मैनू आया ए तां ओही जेड़ी कर बर्बाद खा गई। नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई। नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई। I am done with you तुर गई तू मैनू आख के मैं भी अगों कहता चल जाना है तां जा। नी इक्को गल मारे जट नूं टुट्टियां ने लड़ लड़ के वैसे दिलां च सी एक दूजे वास्ते वफा लिखे बैंस बैंस गाने गाउंदे फिरदे ने आने तां ही फीलिंग जही है धन्नवाद आ गई। नी मैं पहले वीक खुश होया दूजे वीक पैग लाए तीजे वीक फिर तेरी हसदा है तेरे नाल टेवे जोड़ के डोलदा नी अल्लड़ां दे दिल तोड़ के हसदा है तेरे नाल टेवे जोड़ के जट दे ड्रीम लैन लखां कुड़ियां मुंडा तेरे लैंदा ए नी ख्वाब देख लै चुन के तू लै गई चोपड़ा चो गभरू गट्टिए नी अपने तू भाग देख लै चुन के तू लै गई चोपड़ा चो गभरू गट्टिए नी अपने तू भाग देख लै। सारे कह के बाई बाई मिलते झंडी सरदारी दी बनाई मिलते जट जिमीदार उत्तों मिठ बोलड़ा हैंडसम किथे आ जवाई मिलते मापियां दी मेरे नी तू गल छड्ड दे सौहरियां नू होना जेड़ा लाभ देख लै चुन के तू लै गई चोपड़ा चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै चुन के तू लै गई चोपड़ा चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै। पटियाला शाही पग बल्लिए सारियां चों लगदा अलग बल्लिए पहले प्यार वाली फीलिंग दे नाल दा नारां दियां नींदरां दा ठग बल्लिए माझे तो दुआबे तक फुल चढ़ता मुंडे विच वसदा पंजाब देख लै चुन के तू लै गई चोपड़ा चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै चुन के तू लै गई चोपड़ा चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै। सुनी दी तेरे हक डोल दिया वोट सुनी दी चिड़िए हवावां नाल मेल दी फिरे तैनू विरकां दे पुत दी सपोर्ट सुनी दी टेडियां नू पैंदा सी जो सिद्धा आण के फिट तेरे आ गया हिसाब देख लै चुन के तू लै गई चोपड़ा चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै चुन के तू लै गई चोपड़ा चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै।
विछड़ नाल लोग मर थोड़ी ना जाते। मर तो मैं पहले दिन ही गया सी, पर अज दूजी बारी मार के चली। सरदारां विच बापू दा ए ना पुत होया आम तैनू दिल हार के, जिहदी प्रोफाइल दसे चढ़दा दी गल नी ओ सुनदा बटालवी नू कुंडी मार के। ठेडे खांदा फिरदा नी सोहणीए आओ तेरे दिल विचों पैर कढ जाण ते। ओ दो वारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड्ड जाण ते। ओ दो वारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड्ड जाण ते। बंक मार के दिखाया तेनू शिमला, तू भी सेमिनार आई करे बोल के। टाइटैनिक दे पोज तेरे फेवरेट, ओ किन्ने मारदी सी सन रूफ खोल के। नित मिलदी सी पहला तू क्लास तो, नी तेरी मॉर्निंग हुंदी उदों गुड आण के। ओ दो वारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड्ड जाण ते। ओ दो वारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड्ड जाण ते। पुछदी देखियो मनाउंदा मैनू अर्जन, सहेलियां नू एहो कह के रुसदी। ओ बिल ने गवा कंटीन दे विद टिप तारे नोटां दा फ्लड जाण के। ओ दो वारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड्ड जाण ते। ओ दो वारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड्ड जाण ते। सीन हाले तक चेते मैनू सोहणीए चोरी तेरे होस्टल आउण दा। वार्डना तो गालां वाली वार्निंग ते पहली वारी ठाणे पैर पाउण दा। अज ताईं बापू टोट मारदा कड्डी करदी शराब नाल रज जाण ते। दो वारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड्ड जाण ते। ओ दो वारी जट पिल्ला मरिया पहला तेरे ते नी दूजा तेरे छड्ड जाण ते। पहली वारी मिले आपां संगदे संगाउंदे, हो दूजी वारी मिले आपां कॉफी दे बहाने। तीजी वारी कादी तैनू फिल्म विखाई नी, चौथी वारी आ कम हो गया रकाने। नी जिने भी ये कीता नहीं ओ ठीक नी, साला चर्चा नजायज दूर दूर हो गया। साडी कट्ठियां दी फोटो हो गई लीक नी, इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया। साडी कट्ठियां दी फोटो हो गई लीक नी, इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया। मशहूर हो गया नी इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया। रिश्तेदारां दे फोन खड़क गए, चंबल गया कहंदे काका जी छेती पिंड बुला लो इनू करना देवे कोई वाका जी, करना देवे कोई वाका जी। रिश्तेदारां दे फोन खड़क गए, चंबल गया कहंदे काका जी छेती पिंड बुला लो इनू करना देवे कोई वाका जी। साडा रुस गया चाचा अमरीक नी, नाले गुस्से मेरा मामा भरपूर हो गया। साडी कट्ठियां दी फोटो हो गई लीक नी, इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया। साडी कट्ठियां दी फोटो हो गई लीक नी, इन्ने विच मुंडा मशहूर हो गया। मशहूर हो गया नी साडी कट्ठियां दी फोटो हो गई, साडी कट्ठियां दी फोटो हो गई। फड़ फड़ फोन डिलीट कराई तां भी वेख
ਲੈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੋ ਲੌਂਚ ਗਈ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੋ ਲੌਂਚ ਗਈ। ਫੜ ਫੜ ਫੋਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੋ ਲੌਂਚ ਗਈ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੋ ਲੌਂਚ ਗਈ। ਪੈ ਗਈ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੀ, ਛੱਡ ਖਰੜ ਟਿਕਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ ਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ ਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਸ ਬੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਸ ਬੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਕ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ ਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ ਨੀ, ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ। ਉਹ ਹੈਂਡਸਮ ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਰਕਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈਂਡਸਮ ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਰਕਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਰੇ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਦੇ ਵੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਰਕਾਨ। ਪੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਖੱਤ ਵੇਖ ਰੋਏਗਾ, ਪਿਆ ਤੂੰ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵੇਖ ਰੋਏਗਾ। ਪੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਖੱਤ ਵੇਖ ਰੋਏਗਾ, ਪਿਆ ਤੂੰ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵੇਖ ਰੋਏਗਾ। ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਖਿਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਟੂਲਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਰਕਾਨ। ਵੂਮੈਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੂੰ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਵੂਮੈਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੂੰ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸ ਤੂੰ ਸੀ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਰਕਾਨ। ਬੈਸ ਬੈਸ ਗੋਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਵੇ। ਉਹ ਬੈਸ ਬੈਸ ਗੋਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਵੇ। ਛੱਡਦਾ ਨੀ ਜੱਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਰਕਾਨ। हेलो ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀਏ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਤੇ।
आहो नित नित तां मैं गोरीए ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਕੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫਰੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫਰੀ ਬੱਲੀਏ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਆਊਗੀ ਨਾਲੇ ਚੇਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੱਟ ਦੇ ਦੂਰੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਰੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫਰੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਮੂਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਪੀਸ ਚੰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਚੰਨਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਚੜਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚੜਦਾ ਸਹੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫਰੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰੀ ਗੋਰੀਏ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਈ ਕਪਤਾਨ ਕਪਤਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਹੱਕੀ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਗਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਪੀ ਕੇ ਕਰਦੇ ਖਰੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫਰੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫਰੀ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫਰੀ ਬੱਲੀਏ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਕਾਲੀਏ ਆਪਣੇ ਮਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਕਾਲੀਏ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਚੰਡਾਲਗੜ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਸੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ ਕਰਾਰੀ ਅਲੜੇ ਓ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਲੀ ਵਰਗਾ ਭੋਰ ਭੋਰ ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਅਲੜੇ ਵਿਕ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਅਲੜੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਲੀ ਵਰਗਾ ਨੀ ਭੋਰ ਭੋਰ ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਅਲੜੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ
बाहर भी सी आया करके, पता नहीं कदों तू करीब करगी। दिल करे तेरा पासपोर्ट पाड़ना, 2.5 सालां विच तू गरीब करगी। 2.5 सालां विच तू गरीब करगी। फिर टिकट कराई ऑकलैंड दी, मार जाना हुण तू डारी अल्लड़े। ओ गब्बरू सी मिश्री दी डली वर्गा, भोर भोर खा गई तेरी यारी अल्लड़े। विक गई जमीन तेरे करके, सस्से कन्ना रारे नू बिहारी अल्लड़े। गब्बरू सी मिश्री दी डली वर्गा, नी भोर भोर खा गई तेरी यारी अल्लड़े। पजामा सरिया तेनू लैके दित्तियां मैं जीना महंगियां, तेरे शहर वालियां ने पट लैंदियां। वेख वेख साडियां जमीनां महंगियां, देश दियां साडियां जमीनां महंगियां। तेरे पिछले बर्थडे ते फूकती 1 साल जिन्नी सीरी दी दिहाड़ी अल्लड़े। ओ गब्बरू सी मिश्री दी डली वर्गा, भोर भोर खा गई तेरी यारी अल्लड़े। विक गई जमीन तेरे करके, सस्से कन्ना रारे नू बिहारी अल्लड़े। गब्बरू सी मिश्री दी डली वर्गा, नी भोर भोर खा गई तेरी यारी अल्लड़े। मेरे बापू जी नू शौक राजनीति दा, पहली पहला ही सी तीजा हिस्सा रह गई। हो देगी नवीं सरकार वांगू झटका, नी तू मेरे जोड़ां दे विच बह गई। देगी नवीं सरकार वांगू झटका, नी तू मेरे जोड़ां दे विच बह गई। तू रही ओना चिर बैस बैस करदी, जिन्ना चिर साडी जेब रही भारी अल्लड़े। ओ गब्बरू सी मिश्री दी डली वर्गा, भोर भोर खा गई तेरी यारी अल्लड़े। विक गई जमीन तेरे करके, सस्से कन्ना रारे नू बिहारी अल्लड़े। गब्बरू सी मिश्री दी डली वर्गा, नी भोर भोर खा गई तेरी यारी अल्लड़े। ओ गब्बरू सी मिश्री दी डली वर्गा, भोर भोर खा गई तेरी यारी अल्लड़े। विक गई जमीन तेरे करके, सस्से कन्ना रारे नू बिहारी अल्लड़े। गब्बरू सी मिश्री दी डली वर्गा, नी भोर भोर खा गई तेरी यारी अल्लड़े। वे सारे शहर वाले जट्टा खांदे तेथों खार ने, जोड़िया करीम नाल चुनवे जे यार ने। हेडलाइन बने वे तू नित अखबार दी, नेगेटिव इमेज बनाई फिर यार दी। लोकां दियां गल्लां सुने मैं गैस मार दी। आ हुंदा नित तेरा रौला वे तू जिंदगी सवारी नहीं। ओ फिर तैनू जट बारे पूरी जानकारी नहीं, फिर तैनू जट बारे पूरी जानकारी नहीं, फिर तैनू जट बारे पूरी जानकारी नहीं।
पाउंदी फिर है शनेला तू निकाल जियाउण तो पहला तू लेफ्ट साइड ठोडी ते ब्लैक तिल नी दे उत्ते मित्रां दा आया दिल नी आता कम बिल्कुल राइट करता ओ इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए मित्रां दा फ्यूचर ब्राइट करता ओ तैनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए मित्रां दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए जचदी भाली ला के ऐनक जी काली बिलो दिन दा माहौल जमा नाइट करता हो इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता हो तैनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए सी टाउन तू कराते शीशे डाउन पुलिस ने नाका कहंदे टाइट करता हो इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता हो तैनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए नखरा जनाब करे सिफता पंजाब ताही वैस वैस नहीं मीठी ते राइट करता हो इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता हो तैनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता हो तैनू इन्नी सोहनी रब ने बना के बल्लिए तेरा दा फ्यूचर ब्राइट करता ओए होए ले नस के हंस हंस के मन कर तारी कटले नस के हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तू हमारा के चाहे लू इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो हमारा के चाहे रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तू हमारा चाहे लू इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हूँ। दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था।
हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे क्योंकि तुम भी मेरी तरह। उन्हें हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजदर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहां भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहां आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं, और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है, और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्वन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्वन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेल्वन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उससे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है।
इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहाँ मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था। इसे लेकर काफ़ी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।